पिछले कुछ सत्रों में काफ़ी सारी चीज़ों की हमने चर्चा करी थी। आर्य सत्यों की चर्चा करी थी, 3 लक्षणों की चर्चा करी थी, बोधियांगों की चर्चा करी थी और आर्य अष्टांग मार्ग की चर्चा करी थी। मैंने सोचा काफ़ी धर्म चर्चा हमने जो करी है, तो आज थोड़ा आज के सत्र में आप अपने जीवन में इसको कैसे उतार पा रहे हैं, अपनी साधना में कैसे उतार पा रहे हैं, अभ्यास में कोई परेशानी आ रही है या कुछ उसके बारे में टिप्पणी करना चाहेंगे और लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस कि कैसे दैनिक जीवन में क्या अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज मैं सोच रहा था कि ज़्यादा हम प्रश्नोत्तर और एक दूसरे का जो अनुभव है वो शेयर करने में आज का सत्र गुजारते हैं। तो कोई बताना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा जो हमने पिछले सत्रों में हमने जो चर्चा करी है अष्टांग मार्ग या आर्य सत्यों पे या बोध्यांगों पे या लक्षणों पर, उस पे कोई सवाल हो या उसका जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में कुछ पूछना चाहे या कैसे अपने जीवन में कहाँ कहाँ किस किस परिस्थिति में साधना का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में अगर कुछ पूछना चाहे तो कुछ। और हाँ, आपकी साधना में अगर कोई सवाल है या कोई कठिनाई आ रही है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। मुझे लग रहा है सब एक्सपर्ट हो गए हैं, तो आगे से केवल सामूहिक साधना से ही हो जाएगा हमारा काम, कि कोई प्रश्न है नहीं तो। चलिए एक काम करते, कोई मैं सूत्र कोई अच्छा सा ढूंढता हूँ, 2 मिनट दीजिए, उसकी चर्चा करेंगे। हेलो। हाँ जी, नमस्ते दिनेश जी। नमस्कार। हाँ दिनेश जी, वो जैसे पिछली बार भी आपसे बताया था कि वो आ, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में रहते हैं तो हम लोगों के शील भंग होते रहते हैं। तो कैसे हम लोगों की साधना फिर परिपक्व होगी, क्योंकि करते तो हैं कोशिश, लेकिन आपने बोला था टाइम बढ़ाएं, तो उतना टाइम तो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी कुछ और भी कुछ डिस्टरबेंस हो जाते हैं। तो कोई एक कैसे? परिस्थिति बताइए, जैसे कोई एक चीज आप एक चीज पकड़िए। जैसे देखिए, मतलब कुल मिला के जो हमें हमारे पास जो सबसे बड़ा आधार है कुशलता से जीने का, वो है हमारी स्मृति। हमारी स्मृति क्यों आवश्यक है? तो किसी भी परिस्थिति में कोई भी हमारा किसी के साथ इंटरेक्शन होता है, तो जैसे ही हमारे मन में तृष्णा उत्पन्न होती है, मैं बार बार तृष्णा तृष्णा करता हूँ क्योंकि यही मूल है पूरी साधना का और यही आधार है हमारे जीवन में दुख की उत्पत्ति का। जो हमारी स्मृति जैसे ज्यादा बढ़ती रहती है, तीव्र होती है, कुशलता उसमें बढ़ती है हमारी, तो जिस किसी भी परिस्थिति में जब तृष्णा उत्पन्न होती है तो हमारा जो कर्म होता है वो केवल एक, बिल्कुल उस परिस्थिति में हम
अपने फायदे नुकसान का ही सोचते हैं और अपना एक जो मन में एक संस्कृत जो एक अस्तित्व बनाया हुआ है हमने कि उस परिस्थिति में मैं कौन हूँ, क्या मैं एक माता हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, मित्र हूँ। तो इस तरीके के जो हमारा अस्तित्व हमने उस समय निर्माण किया होता है, तो उसकी रक्षा में हम लग जाते हैं और मतलब सही होना ज्यादा जरूरी होता है, ना कि दूसरे के या सबके लाभ के लिए उचित कार्य करना जरूरी नहीं होता। तो सही होना, अपने मान की रक्षा करना, जीतना उस संदर्भ में, तो वो ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो बस ये चीज है कि आपने अपने मन में जब तृष्णा की उत्पत्ति होती है तो वो समझना है। वो कैसे समझेंगे? जितनी बार आप 6 कदमों का प्रयोग करते हो, हर बार आपका मन इसमें शिक्षा ले रहा है कि मन में जैसे तृष्णा उत्पन्न हो रही है तो कैसे पहचाने। जैसे हम शुरुआती साधना में बिल्कुल हमारा मन कहानी के बीच में होता है, कहीं सोच रहा होता है, तो अचानक हमें ये समझ में आता है कि हमारा ध्यान भटक गया उस विचार में। वहां से हम शुरू कर देते 6 कदमों का उपयोग करने लगते हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा गहरे समाधियों में से गुजरने लगते हैं तो मन के हल्के से हलन चलन को भी हम पहचानने लगते हैं कि ध्यान हमारा कुछ, हमारे मन में कुछ विचार उत्पन्न हो रहा है, वो उसमें तृष्णा उत्पन्न हो रही है, हमारे मन को, हमारे ध्यान को वो भटकाने जा रहा है। तो ये हमें ज्ञात हो जाता है ये चीज। लेकिन इतना हमारा मन स्थिर होता नहीं है दैनिक जीवन में। उस समय हम एक कार्य से दूसरे कार्य भाग रहे होते हैं, 50 चीजें करनी होती हैं, तो उस समय हम उतनी गहराई से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जैसे हम अपने मन में तृष्णा कम करते जाते हैं, जैसे अभ्यास करते हैं, तो बाकी दैनिक जीवन में जितना हमारा तृष्णा कम रहता है हमारे मन में, तब जैसे ही किसी विचार पर हमारा मन अगर जकड़ लेता है, उसको बिल्कुल निजी लेने लगता है, तो हमें समझ में आने लगता है। तो ये चीज जरूरी है कि जब भी हम कुछ निजी लें तो सबसे पहले किसी भी परिस्थिति में हमें लगे कि हम कुछ गलती कर रहे हैं या कुछ गुस्सा हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं। जैसे कई बार मतलब बहुत एक कॉमन ट्रिक लोग बोलते हैं कि 10 तक गिन लो, गुस्सा आ रहा है तो क्या क्या होता है उस समय, मतलब उस अगर हम 10 तक, हम ये सोचे कि 10 तक गिने और कुछ बोलेंगे नहीं, और हमारा ध्यान वो गिनने में चले जाता है, तो हमारे उस विचार में थोड़ी तृष्णा कम हो जाती है। लेकिन ये ऐसा होता है कि ऐसे अब गुस्सा करने में या किसी चीज में हम इतने माहिर हो गए होते हैं कि 10 के बाद हम फिर वहीं से वो कहानी पकड़ लेते जहां हमने छोड़ी थी 10 तक गिनती करने के पहले। इसका जो सबसे उचित हमारे ओर से जो प्रक्रिया होगी वो होगी 6 कदमों का प्रयोग करना, कि जो तृष्णा है उसके आधार में उस विचार के उसको हम ढीला करें। तो यहीं पे हमने पहुंचना है। तो दोनों चीजें होती हैं, जैसे आप साधना करते जाते हो धीरे धीरे आपके मन में भी मतलब ये इस तरीके से जो आप कह रहे हैं शील भंग होता है कि किसी पे गुस्सा हो गया, लड़ाई कर ली, जो भी हुआ, झूठ बोल दिया, ये सब चीजें जो होती हैं खुद ब खुद हमारा जो मन है वो नहीं करना चाहता है। मतलब उसे, मतलब जैसे ही वो तृष्णा उत्पन्न होगी तो वो पकड़ ले। ये बस एक अभ्यास से ही होगा और धीरे धीरे आपके मतलब सारे जो आपकी संस्कृति जैसे बढ़ते जाएगी, तो जो चीज आपको पसंद नहीं है वो अगर आप करने लगे तो तुरंत समझ में आता है। जैसे दर्द होता है तो तुरंत उसका अनुभव होता है, वैसे ही जब तृष्णा जागेगी तो तुरंत अनुभव होगा कि अच्छा ये तो इस दिशा में जा रहे हैं। हाँ, ये पता चल जाता है कि गलत दिशा पकड़ रहे हैं। हाँ, तो बस यही काम है। जैसे अच्छी एक अभ्यास की भी क्या जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि हमारा मन कहीं हिलना नहीं चाहिए। वो आपके नियंत्रण में नहीं है कि आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होगा, नहीं होगा। जैसे आपकी अभी संस्कृति है उसके हिसाब से विचार उत्पन्न होंगे। जैसे जैसे आपकी संस्कृति की शुद्धि होती जाती है तो अलग तरीके के विचार उत्पन्न होंगे, लेकिन विचार हमेशा उत्पन्न होंगे। तो ये हमने लड़ना नहीं है कि हमारे मन में विचार नहीं उत्पन्न होने चाहिए। लेकिन जब हम पहचाने कि हमारा मन किसी अकुशल स्थिति में जा रहा है, हमारे मन में तृष्णा उत्पन्न हो रही है, तब हमने 6 कदमों का प्रयोग करना है। जहाँ हमारी साधना में भी यही जरूरी है कि 100 बार भी अगर आधे घंटे में हमारा मन भटक जाए, हर बार जब हम पहचाने तो उस विचार के पीछे पीछे और उसको कहानी में बढ़ाते हुए ना चले, 6 कदमों का प्रयोग करें। तो यही चीज है कि जब भी आपको समझ में आता है तब करिए। और बाकी ये चीज है कि मतलब थोड़ा अपनी तरफ भी थोड़ा एक कोमल व्यवहार रखिए कि मतलब गलतियां होती हैं,
ऐसी जो पुरानी आदतें हैं वो तुरंत नहीं बदलती हैं, समय लगता है इसमें। धीरे धीरे आप हर हर बार जब एक कुशल कर्म करते हैं तो उससे आपके आगे भी आपके भविष्य में आपके संस्कारों पे उसका असर पड़ता है। हाँ कोई आप ठीक मुझे है। परिस्थिति बताइए तो उसमें थोड़ा और शायद कुछ हम सोच सके कि क्या कैसे आप चौकन्ना रह सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। हाँ, जैसे स्टूडेंट्स ही रहते हैं हम लोगों के, पीएचडी स्कॉलर्स रहते हैं, जैसे नहीं काम करके लाते हैं तो स्वाभाविक है कि डांट देते हैं उन लोगों को कि ऐसे नहीं, ऐसे कर रहा है। एक बार बता दिया, जैसे आप भी हमको इतनी बार बताते हैं, मैं यही सोचती हूँ, लेकिन आप कभी गुस्सा नहीं होते कुछ। हम तो एक बार उनको बता दिए ऐसे करना है, दोबारा फिर वो वैसे ही करके लाते हैं, तो फिर एकदम से चिढ़ जाते हैं कि जोर से बोलने लग जाते हैं, तो बेवकूफ हो, तुमको समझ में नहीं आता है कैसे करना है ऐसे। फिर अभी बहुत खराब लगता है कि नहीं, गलत बोला हमने उनको, लेकिन वो आदत बस निकल जाता है अजीब जी, बार-बार अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसे। अब ज बता देते 1-2 बार रिसर्च स्कॉलर्स को, पर वो नहीं समझते, फिर ऐसा शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं ना कि चलो मैडम है तो समझ जाएँगे, अरे कौन देखेगा, ऐसे समझते हैं, सोचते बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को, तो गुस्सा फिर आ जाता है थोड़ा-सा। आप अभी यही परसों ही सोचिए कि आप मतलब धर्म चर्चा करते हैं, साधना करते हैं, आपकी साधना तो काफी आगे अब बढ़ने लग गई है, लेकिन आपका मन आपकी बात नहीं मान रहा, नहीं मान रहा बिल्कुल तो भी। आप मतलब उस बेचारे बच्चे से गलती हो जाती है तो आप सोचिए ना कि वो भी उसका मन उसकी बात नहीं मान रहा होगा शायद, या उसे समझ भी हाँ, नहीं हाँ, 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 सही आती। कह रहे हैं आप। हाँ, एक चीज है समझ होना, और फिर दूसरी चीज है कि उस समझ को अपने संस्कृति में उतारना, मतलब दोनों ऐसे आसान चीज नहीं है। आसान चीज़ नहीं है, और सही कह रहे दूसरी चीज हमेशा हमें यही लगता है कि हमारा मन जैसे जिस तरीके से संस्कृत है, जैसे हम सोचते हैं कि हमारे सामने जो व्यक्ति है वो भी ऐसे ही सोचते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि हर एक व्यक्ति के जो संस्कार होते हैं वो एक एक चीज जो हम सोचते हैं ना, एक ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, तो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग भी वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, वो हमारे लिए एक चीज ऑब्जेक्टिवली सही या गलत या अच्छा या बुरा होता है, क्योंकि हमने हमारे कुछ ऐसे संस्कार बने हैं, हमें चीजों को भेद करने का एक तरीका हमने अपनाया है अपने मन में, और चीजों को वैल्यू देने का कि ये अच्छा है, बुरा है, ज्यादा है, कम है, उसको कैसे हम वैल्यू करते हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर एक हर एक व्यक्ति का जो संसार है वो बिल्कुल ही केवल वो व्यक्ति जानता है, वो भी आधा अधूरा, मतलब थोड़ा बहुत हम उसको बहुत छोटा उसका अंश हम समझ पाते हैं। आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी आप देखेंगे कि इतनी बार आपको लगता है कि मैं इतनी सरल चीज बता रही हूँ कि हाँ, ये पर भी समझते समझ नहीं। चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ पाते। तो ये चीज है कि बस काकचूपम सूत्र का मैं आपको वही उदाहरण दूंगा, आप थे नहीं थे मुझे याद नहीं उस सत्र में, लेकिन वहाँ भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि मतलब एक चीज काफी बढ़िया है, इनफैक्ट मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ, वहाँ पे धम्म सुखा में अच्छा, जो मिसौरी में भंते जी के यहाँ पे एक लगा हुआ है, तो मैं उसको ठीक। एग्जैक्टली मिलता है तो मैं एक बार बताता हूँ आपको उसमें क्या लिखा है कि, और ये मतलब मुझे क्या ख्याल आता था कि हम भी बार-बार गलती कर रहे हैं, आप बार-बार इतने अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन बार-बार हम वहीं आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप कभी ऐसे नाराज़गी से नहीं बोलते या कुछ, तो हम ऐसे कैसे बोलते हैं लोगों को? जबकि हमारा और उनका, हमारी भी समझ वैसे ही है जैसे उनकी है। तो ख्याल आता है अभी, अभी तो कम हो गया बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छे से ही बात करते हैं, लेकिन कभी-कभार ऐसे हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो ऐसा है ममता जी की अपनी मूर्खता से आप परिचित हो जाएं तो दूसरों की मूर्खता भी थोड़ी समझ में आने लगती है, तो यही बात है कि अपने अंदर हम देखते हैं तो अपनी मूर्खता से थोड़ी थोड़ी परिचय होने लगता है, तो फिर दूसरों के लिए हमारे मन में ज्यादा ये होता है, थोड़ा एक पर प्रेम क्या होता भाव है सर कि जैसे होता पुराने है। समय से उनको डाँटते आए हैं ना, तो एकदम से निकल जाता है, मतलब एकदम ख्याल ही नहीं रहता है कि नहीं अपने को, क्योंकि पहले से ही अब इतने सालों से वो जुड़े हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, तो हालाँकि अब बहुत शांति से बात करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा कर देते थे, पता ही नहीं चलता था, लेकिन अभी तो बहुत पता चलता है। अभी तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता, कभी-कभार ही ऐसे हो जाता है, वो भी बहुत धीरे आवाज़ में उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन
फिर भी लगता है कि नहीं, अपन को बहुत सब, जब अपन मुस्कुराने की साधना कर रहे हैं तो अपने को उनसे उनसे मुस्कुराते ही हुए बात करना चाहिए। ऐसा लगता है, लेकिन लगता है कि वो अपने को बेवकूफ तो नहीं समझ रहे। हाँ जी, तो एक मैं आपको दो चीजें, मैं एक तो ककचूपम सूत्र का एक बार बताऊंगा दोबारा, और एक बार ठीक है। ये अभय सूत्र में एक बहुत बढ़िया चीज कहते हैं भगवान बुद्ध, तो मैं एक बार ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ पे है ताकि सही। तो इसका इंग्लिश मुझे मिल गया है, मैं इंग्लिश में एक बार बता देता हूँ। हाँ। So, in the case of words that the Tathagat knows to be unfactual, untrue, unbeneficial, unendearing, and disagreeable to others, he does not say them. कि मतलब सत्य हो, फैक्चुअल हो, मतलब सही, उसके बारे में सही विवरण हो, अनबेनिफिशियल यानी दूसरों के फायदे या सबके एक मतलब सबके एक उद्धार के लिए हो, ना हो, और अगर अनएंडियरिंग यानी दूसरे के लिए प्रिय ना हो, और डिसएग्रीएबल मतलब दूसरे को गलत, डिसएग्रीएबल ये कह सकते हैं कि दूसरे को बिल्कुल पसंद ना आए, तो ऐसी चीजें तथागत नहीं कहते। तो हर चीज के लिए मतलब तथागत फाइनली ये आता है कि एक एक चीज इसमें से कहते हैं कि अगर फैक्चुअल हो, ट्रू हो, लेकिन अनबेनिफिशियल हो, अनएंडियरिंग हो, तभी तथागत ऐसी चीज नहीं बोलते हैं। फिर आखिर में आके इसमें बताते हैं कि इन द केस ऑफ द वर्ड्स दैट द तथागत नोज टू बी फैक्चुअल, ट्रू, बेनिफिशियल एंड एंडियरिंग एंड अग्रीएबल टू अदर्स, सिर्फ ये चीजें नहीं, he has a sense of the proper time for saying that. Why is this? Because the Tathagat has sympathy for all living beings. बहुत मतलब बहुत सुंदर चीज लगती है मुझे कि सही हो, सत्य हो, एक मिनट। हाँ लाभदायक हो। ये मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, बहुत ही हाँ हाँ हाँ, मैं फिर नोट कर एक लूंगी उसको। एस्पिरेशनल चीज है कि कैसे आपका दूसरों के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। तो एक बार रिपीट करूंगा, इन द केस ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्द दैट द तथागत नोस, जो भगवान बुद्ध पहचानते हैं कि ये फैक्चुअल है, सही है, ट्रू, सत्य है, बेनिफिशियल, लाभदायक है, एंडियरिंग, प्रिय है, एंड अग्रीएबल, एक विनम्र और प्रिय बोल सकते हैं, इसका मुझे पाली देखना पड़ेगा कि एंडियरिंग और अग्रीएबल में क्या बताया उन्होंने। टू अदर्स, दूसरों के लिए प्रिय हो, विनम्र हो। ही हैज अ सेंस ऑफ द प्रॉपर टाइम फॉर सेइंग दैट, तभी भगवान बुद्ध उनको ये समझते हैं कि क्या सही समय है ये चीज बोलने के, हिंदी अब डाला है ऐसे क्या उनके वीडियो? उच्चारण होते हैं। और ये क्यों है? व्हाई इज दैट? बिकॉज द तथागत हैज सिंपैथी फॉर लिविंग बीइंग्स, सबके लिए तथागत के मन में करुणा है, इसलिए ऐसे बोल पाते हैं। हमारे लिए एक गोल है, हमारे लिए एक उद्देश्य है ऐसे बन पाना, लेकिन ये चीज याद रखना काफी लाभदायक होगा। मैं बल्कि शेयर कर लेता हूँ अपना स्क्रीन, इसको हाँ। 2 मिनट इस पे सब चिंतन कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं। आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर साहब? हिंदी में चार्ट में डाला है मैंने। अच्छा, चैट में डाला। हाँ। खैर ये हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी एक बार शेयर कर देंगे। हम्म।
अच्छा, उसको और सिंपल हिंदी में मैं डालूंगा और बाद में। जो वचन सत्य नहीं है, हितकर नहीं है और प्रिय नहीं है, ऐसे वचन को तथागत नहीं बोलते। जो वचन सत्य है लेकिन किसी का हित करने वाला नहीं। आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है डॉक्टर साहब। अच्छा, अभी? अभी भी बहुत धीमी है। अच्छा, ये हम्म। हाँ तो जी, जो क्या करें? वचन असत्य है, अहितकारी है और अप्रिय है, ऐसा वचन तथागत कभी नहीं बोलते। जो वचन सत्य है लेकिन अहितकारी भी है और अप्रिय भी है, ऐसा वचन भी तथागत कभी नहीं बोलते। जो वचन सत्य है और हितकारी भी है, ऐसा वचन समय को जानकर तथागत बोलते हैं। जो वचन असत्य है, अहितकारी है लेकिन दूसरों को प्रिय है, ऐसा वचन भी तथागत नहीं बोलते। जो वचन सत्य भी है, हितकारी भी है और दूसरों को प्रिय भी है, ऐसा वचन समय देखकर तथागत बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी ममता जी, तो ये है एक ऐसे पहुंच पाए तो मतलब बहुत बढ़िया बात है। इसी लाइंस पे ककचुपम सूत्र भी है, सिमिली ऑफ द सॉ जिसे कहते हैं, कुछ सत्रों पहले इसकी चर्चा हुई थी। वहां भगवान बुद्ध यही सिखाते हैं कि दूसरे जो कहें वो सही समय पर हो सकता है, गलत समय पर हो सकता है, सत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है, प्रिय हो सकता है या अप्रिय हो सकता है, लाभदायक हो सकता है या नुकसानदायक हो सकता है, एक अच्छे मंगल मैत्री वाले मन से हो सकता है या एक द्वेष घृणा वाले मन से हो सकता है। सही समय पर हो, गलत समय पर हो, कैसे भी हो, हमारा हमारे हाथ में जो है, हमारे हाथ में हमारे कर्म हैं, हमारे मन की अवस्था है, ये दो चीजें हैं। तो इसलिए हम हमेशा ऐसे अभ्यास करेंगे, ऐसी साधना करेंगे कि इससे हमारे मन पर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा, हमारे मन की कुशलता इससे हिलेगी डुलेगी नहीं, तृष्णा से नहीं भर जाएगी। हम उस व्यक्ति के भलाई को अपने मन में रखते हुए, एक मंगल मैत्री का मन रखते हुए और अंदर कोई भी घृणा या द्वेष ना रखते हुए, उसे एक बिल्कुल मंगल मैत्री के नजराने से नजर से देखेंगे, उसे उसी तरीके से हम बात करेंगे और वहां से उस व्यक्ति से शुरू करके पूरे ही संसार का भला सोचते हुए और किसी का नुकसान ना सोचते हुए, सबके लाभ के लिए जो उचित चीज होगी वो बोलेंगे या वैसा कर्म करेंगे। ये हमारे लिए शिक्षा है। और वहां पहुंचने का एक ही तरीका है कि हमारे मन में तृष्णा की ओर जागृति लाना। और ये हमारे स्मृति से आती है कि जब कैसे हमारा मन एक चीज से दूसरी चीज पर भटकता है, कैसे उससे जुड़ जाता है, उसमें कहानियां देखने लगता है। ये चीज जैसे जैसे हम समझना शुरू करेंगे तो हमारी हर कार्य में कुशल होना आसान होगा। आप ये देखते होंगे ममता जी की जैसे आप साधना कर रहे हैं उस समय तो आपको किसी को डांटने का मन नहीं करता होगा। बताइए, ऐसा होता है कभी कि अभ्यास करते समय किसी को डांटने का मन करता है आपको? ममता जी म्यूट पे हैं, आप कुछ कह रहे हैं तो। चलिए खैर, मैं ऐसे ही कह रहा था। खैर, कोई अन्य प्रश्न है किसी का? हरीश जी, नंदा जी, दिनेश जी। राजू जी, भगवान कह रहे हैं कि सत्य है लेकिन अप्रिय है लेकिन हम्म। हितकर है, ऐसी बात भी तथागत बोलते हैं समय को देखकर। तो कभी हम्म। कभी अगर स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे तो उनको डांटना भी जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है।
हाँ जी, तो अप्रिय, लेकिन वो उसमें वही, इसलिए मैंने दोनों चीजें कही कि हमारा मन, हमारा जो कहने का, हो सकता है दूसरे को ना पसंद आए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो कहने का तरीका सही होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए हमारा। वो दिनेश जी वो सही बात कह रहे हैं कि ना जब डांटते ना तो गुस्सा आ जाता है, वो जैसे आप समझाते तो गुस्सा नहीं आना चाहिए ना, तो वो शब्दों के साथ साथ मन में भी सारा सब कुछ गुचड़ पुचड़ होने लग जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। भले ही उनको डांटे, लेकिन डांटने के साथ अपने मन की अवस्था तो अच्छी होना चाहिए ना, कल्याण की होना चाहिए, तो वो और नहीं सही होती समय है पे ना। बोलना चाहिए। और यही कहते हैं ना कि उचित समय उसके लिए ढूंढना चाहिए। क्या होता है कि कभी ऐसा समय ढूंढना चाहिए जब मतलब सही, और ऐसी चीज कहनी चाहिए जो सही तरीके से दूसरे के फायदे के लिए हो, और वो कुछ कर पाए। जिसको कोई बहुत बुरा लग रहा है उसके ऊपर आपने और दो डांट लगा दी, तो हो हाँ, सकता है उसका वो गलत हो जाता है। हाँ। हम्म, तो शायद उस समय ये ऐसा आपको कुछ कहना चाहिए कि वो ऐसी परिस्थिति में आए, कम से कम वो सुन सके जो उनको नहीं सुन, वो जो नहीं सुनना चाहते। जी, जी। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है तो 2 मिनट और मैं वेट करता हूँ, उसके बाद फिर आज का सत्र थोड़ा शीघ्र समाप्त कर सकते हैं। हाँ, और एक सवाल है राजीव जी। हाँ जी। हम अगर लंबे समय तक बैठते हैं, इसके बाद बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो कैन वी चेंज पोस्चर और वी शुड गेट अप और वी शुड जस्ट सिट सर? हाँ जी, तो 2-3 तरीके की चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले जैसे मैं बताता हूँ, खासकर जैसे ज्यादा देर तक आप बैठना शुरू करें, तो 2-3 चीजें हैं। एक तो थोड़ा उसके आगे पीछे थोड़ा एक्टिविटी जरूरी है, ताकि आपके मतलब बॉडी में सर्कुलेशन ठीक से हो, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो आपका सर्कुलेशन कम होता है, उससे काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा एक्टिविटी, कोई कसरत करना, तेज चलना, सीढ़ियों में ऊपर नीचे करना, ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो आपके बैठने का आसन हो वो आरामदायक होना बहुत ज़रूरी है, कि ढंग से आपको सपोर्ट मिले। तीसरी चीज़ है कि जब दर्द हो बहुत ज़्यादा, तो एक दो बार थोड़ा आपको भी अपने अपने मन और अपने शरीर को समझने का थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, कि अगर आप हिलते डुलते हैं और तुरंत कुछ क्षणों में 2-3 सेकंड में, 4 सेकंड में आपके अगर शरीर में वो दर्द समाप्त हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको हानि करेगा। कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपका स्लिप डिस्क हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये चीज आपके एक साधना से जुड़ा हुआ दर्द बोल सकते हैं इसको। तो उस समय हम 6 कदमों का प्रयोग कर सकते हैं, और उस दर्द को बस एक विचार जैसे उत्पन्न होता है मन में, वैसे अगर हम उसको छोड़ेंगे, तो वही बात है कि जितनी देर दर्द पे ध्यान होता है तो वो दर्द बढ़ते रहता है। अगर हम खाली बैठे हैं और पैर हमारा कहीं लग जाए, तो वही सोचते रहेंगे हम, बहुत दर्द होगा, बहुत बुरा लगेगा कि ऐसे क्यों हुआ। अगर बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, कहीं बीच में उसमें पैर लग गया, तो उस पर ध्यान जाता नहीं है, वो पता भी नहीं चलता। तो तीसरी चीज़ जो मैं ये कह रहा था कि ये जानिए कि क्या ये शारीरिक दर्द है, शारीरिक पीड़ा है, कि एक मानसिक या साधना से जुड़ी हुई पीड़ा है। क्योंकि ज़्यादातर दर्द जो होता है हमारे शरीर में, उसका एक बार जब हमारा स्पर्श होता है तभी वो हमारे शरीर में होता है। उसके बाद स्पर्श बार बार खैर होता है दर्द से जुड़ा हुआ, लेकिन ज्यादातर जो दर्द का जो अनुभव होता है वो हमारे मन में होता है, जब हमारा मन जकड़ जाता है उस पर कि ये क्यों हुआ, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसे जब हम सोचने लगते हैं। तो अगर ये मानसिक दर्द है, अगर ये साधना से जुड़ा हुआ दर्द है, तो उसको 6 कदमों का प्रयोग करें। एक दो बार में आपको पता लग जाएगा कि अगर आपका शारीरिक दर्द है या तो कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो जब तक ठीक नहीं होता तब तक थोड़ा पोस्चर और बदल के देखें, या अपना पोस्चर ठीक करें।
उससे ज़्यादा कोई उसमें नहीं करने की ज़रूरत है। और आखिरकार अगर नहीं आपसे हो पा रहा है तो आप आरंभ में कम से कम ऐसा कर सकते हैं कि उसको आप तुरंत उठिए और संक्रमण ध्यान आरंभ कर लीजिए कि जो भाव आप भेज रहे हैं अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को, या आपके अगर साधना अलग साधना कर रहे हैं, 6 दिशाओं की साधना कर रहे हैं, तो 6 दिशाओं में वो भेजते जो भी आप साधना कर रहे थे बैठे हुए, वही तुरंत आप संक्रमण ध्यान आप वहीं से आरंभ करिए और चलते जाइए, उसमें उसको चालू रखिए। तो ये भी आप कर सकते हैं ताकि आपका वो साधना चलती रहे। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि हमारे मन में वो दर्द का ज़्यादा होता है, जैसे हम बैठे रहते हैं ज़्यादा देर और थोड़ा भी कुछ हल्का कष्ट का कुछ अनुभव होता है तो उसमें हमारा मन बिल्कुल जुट जाता है, या हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है एक शारीरिक दर्द की एक छवि उत्पन्न हो सकती है। तो इसको 6 कदमों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेन चीज़ यही है, एक्टिविटी होना, थोड़ा लंबी साधना करनी हो, 2 3 4 घंटे बैठना हो, और सही पोस्चर अपने लिए, जो सही पोस्चर है ढूंढिए। धीरे धीरे देख सकते हैं कई चीज़ें होती हैं, जैसे गर्दन पे अगर आपके हाथ जो हैं वो ज़्यादा गर्दन पे भार डाल रहे हैं तो गर्दन में दर्द हो सकता है। तो अगर आपको जैसे अपने गोद में कोई तकिया या कुछ रख के उस पर हाथ रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और जब बैठते हैं तो आपकी कमर और जो घुटना है वो ज़मीन से पैरेलल हो, मतलब ना अगर आपका ये घुटना है और घुटना ज़्यादा उठा होगा या ज़्यादा नीचे होगा आपकी कमर से, तो आपकी कमर पे दबाव पड़ता है, उससे भी दर्द हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मन में रखने की। कमर के निचले हिस्से में, पीठ के निचले हिस्से में थोड़ा आधार दे सकते हैं, एक तकिए का या एक तौलिए को फोल्ड करके या रोल करके रख सकते हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़े शारीरिक और आराम के लिए। और अगर हमारी साधना में जो दर्द है वो हमारे उठ के साधना अपने आसन से उठते ही 2 3 सेकंड में अगर चला जाता है, तो ये अगली बार के लिए समझ लीजिए कि एक शारीरिक दर्द नहीं, ये मानसिक दर्द है। इसको 6 कदमों का प्रयोग करेंगे, हो सकता है 2 4 बार करना पड़े, क्योंकि कई बार वो दर्द हमारे का अनुभव बहुत बढ़ जाता है हमारे मन में। तो ये 6 कदमों का प्रयोग करके फिर थोड़े दिन में वो बिल्कुल दर्द गायब हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने साथ। अच्छा राजीव जी, अधिकतर ऐसे होता है कि 50 मिनट हो गए उसके बाद दर्द शुरू हो गया, थोड़ा सा पोस्चर चेंज करके आप 10 मिनट और बैठ सकते हैं, तो क्या ये एडवाइजेबल नहीं है, या फिर संक्रमण ही करना उचित है उसके बदले में? नहीं, अगर आप हिलेंगे तो संक्रमण करिए। अच्छा, हाँ, मतलब अगर एक बार हिल गए तो फिर आप वापस वो बैठ के साधना मत करिए, संक्रमण ध्यान करिए। ठीक है वही। राजीव जी, वो अ, मधुसूदन जी के जो लेक्चर थे शमद विपसना में, तो उसमें चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, तो वो सुनते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे समझ में नहीं आते। तो कभी उनके ऊपर भी एक एक दिन एक एक की चर्चा करें कि मतलब एकदम अलग अलग नहीं समझ में आते कि चित्तानुपसना क्या है, धम्मानुपसना क्या है। इस सर ने एक साथ बहुत सारी चीजें बताई हैं उसमें, तो एकदम क्लियर नहीं होता साधना में वो। तो उसकी एक आध बार हम्म, धर्म चर्चा एक एक का ले लेके अच्छे से, तो थोड़ा शायद क्लियर होगा चीजें और ज्यादा। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूंगा क्या क्या उन्होंने डिस्कस करा है। वो हाँ, सती पठान में उन्होंने लेक्चर 4 में बताया चित्तानुपसना, धम्मानुपसना। गोयनेका जी भी इस चीज को बार बार बोलते हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं होती है। ऐसे समझ में आता है, लेकिन साधना में उसका कैसे उपयोग करना है वो नहीं समझ में आता। ठीक है, मैं उसमें जो आपके, तो देखिए मैं एक तो मैं बता दूं, मैं बुद्धिस्ट स्कॉलर नहीं हूँ, तो ऐसे सारे सूत्रों का ज्ञान ऐसे मतलब मैं बिल्कुल टेक्निकल वो नहीं दूंगा, लेकिन मुझे साधना का अनुभव है। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ हो कि आप अपने जीवन में उतार सकें, तो उससे रिलेटेड मैं चीज़ें बताऊंगा। तो पूरी मैं उसकी शायद उल्लेख ना करूं, जो आपके लिए जो मतलब प्रैक्टिकली हाँ, करने वो के लिए बात आप यही होती है आपके लिए यूज होगा, उस पर मैं फोकस कर दूँ। कि जब मधुसूदन जी का सुनते तो वो इतना टेक्निकल रहता है कि सब
ऊपर से जाने लगता है। आप जब बताते हो तो अरे तो एकदम वो बार साधारण बार भाषा सुनिए में ना, बोलते हो। वो भी बार बार सुनिए, उसका भी अलग देखिए अलग लाभ नहीं होता है नहीं नहीं, उसमें। आप सुन रहे हैं, दिनेश जी सुन रहे हैं, उसको भी सुन रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन साधना में उसकी उपयोगिता कैसे होगी वो आप थोड़ा सा एक बार समझा देंगे, एक एक को लेके थोड़ा थोड़ा, तो शायद समझ में आ जाए हम लोगों के। ठीक है, ये कर सकते हैं आगे। ये एक जो डॉक्टर साहब ने अभी सवाल पूछा ना, ये बहुत जरूरी चीज है हमारी पूरी साधना से जुड़ी हुई। तो एक दर्द और दुख के बीच में जो अंतर होता है, पेन और सफरिंग, तो कई लोग इसके लिए बोलते हैं जैसे कि खतरा एक मतलब सच्चाई हो सकती है, लेकिन डर जो है वो हमारे मन की उपज होती है। मतलब खतरे और डर में जो अंतर होता है, वैसे ही हमारे दर्द और दुख में वो अंतर होता है कि दर्द ऐसी चीज है जो कि एक स्पर्श हो रहा है, जो कि एक घटना घट रही है वास्तव में, और दुख जो होता है वो हम कैसे उस चीज की, हमारी पुरानी आदतें जो होती हैं, एक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसमें अगर फंस जाते हैं, अपनी कहानियां उसमें जोड़ देते हैं, अपने एक निजी अस्तित्व को उसमें जोड़ देते हैं, तब वो दुख में परिवर्तित होता है। तो ऐसे ही हम इसके लिए भी यही समझ सकते हैं कि जो हमारे शरीर में अगर कोई बेचैनी हो, कोई तकलीफ हो, तो क्या वो दर्द है कि वो हमारे मन में हमने उसको दुख में परिवर्तित कर दिया। तो ये समझना काफी आसान होता है। तो हम दर्द को कम करना चाहते हैं, इसलिए हम सही थोड़ा अपनी कसरत करेंगे, या सही आसन में बैठेंगे, आरामदायक आसन में बैठेंगे। तो ये एक उससे जुड़ा हुआ बस मुझे एक विचार आया, तो मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करूं। हेलो सर। हाँ जी। हाँ बोला। आपने जो अभी कहा कि आप जो साधना कर रहे हो उसका आपके दैनंदिन जीवन में क्या अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसका मैं एक थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे पहले हमें कोई कुछ बोलता था तो जिसे हम ऐसे कहानियां जो बोल रहे हैं ना, अब तो उस तरह से बनाते थे कि इन्होंने हमें ऐसे कहा तो जब वो मिलेंगे या जब भी ऐसी कोई परिस्थिति होंगी तो तब हम उनसे ऐसी इस तरह से बात करेंगे, ये करेंगे वो। तो जो अभी उपादान का जो आपने मतलब समझाया है और ये कहानियां, तो अभी जैसे भी कुछ होता है तो मैं ये सोचने लगती हूँ कि नहीं, ये नहीं करना है अभी। वो उसी को 6 पायदान का जो उपयोग करके उसी को वहीं पे समाप्त कर देते हैं, जो कि कहानियां बनती ही नहीं है। तो ये लाभ मुझे हुआ है कि मतलब कुछ होता है, घटना तो घटेगी ही, पर मतलब मैं उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। 6 पायदानों का उपयोग करके मतलब वो चीज को वही समाप्त कर देना है, कहानियां नहीं बनाना है। तो ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा है मुझे। तो यही शेयर बहुत करना ही चाहती बढ़िया, सम्यक व्यायाम कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। हूँ। जी एक जी यही जी तो है सम्यक व्यायाम, यही है कि अकुशल परिस्थिति को ना उठने दें, उठता है तो उसको बिल्कुल मन में तृष्णा कम करके उसको समाप्त करें और एक कुशल स्थिति में मन को लेकर आए। तो ये 6 कदमों का जो प्रयोग है, यही हमारे लिए सबसे प्रैक्टिकल यूज जो है यही है कि हर समय इसका जैसे हम यूज करेंगे तो हमारे कर्म खुद ज्यादा कुशल होने लगेंगे, कि हम उस समय अपने मान अपमान, रक्षा सुरक्षा के बारे में ना सोचकर अपने और अन्य लोग सबके फायदे के लिए जो उचित कर्म होता है वो करेंगे फिर हम। और जो हम कर्म आज करते हैं वो हमारे भविष्य में हमारे जैसे संस्कार होंगे, जैसे हमारे कर्म करने की आदतें बनेंगी, वो उस हर चीज को प्रभावित करती हैं। जी जी। मुझे पर बहुत आप बहुत अच्छा लगा सुनकर ये।
जो आप बताते थे ना कि कहानियां बनाना अपना मन शुरू कर दिया, तो शुरू में पता ही नहीं चलता था कि क्या कहानियां। फिर एक दिन आपने उपादान का महत्व समझाया, और फिर अभी जीवन में तो घटनाएं घटती है, पर अभी वो बात एकदम से याद आती है कि नहीं, ये चीज घटी है, छोड़ दो, कहानियां बनाना बंद करो, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। तो यहीं पे उसको 6 कदमों का इस्तेमाल करके तो ये हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह से नहीं, पर थोड़ा तो बहुत बहुत अच्छा असर हुआ है। थैंक यू सो मच सर। भगवान बुद्ध को सबका मतलब थैंक यू करना चाहिए हमें, जो इतनी बड़ी चीज। और बनते जी का भी काफी, क्योंकि क्या है कि जो बिल्कुल मूल जो शिक्षा दी थी ना भगवान बुद्ध ने, तो क्या हो गया कि इस पे भी हमने बहुत सारी कहानियां हमने जोड़ दिए हैं, सालों से, इतने हजारों साल जो हो गए हैं उसमें। और यह है कि बहुत सारी चीजें एक वैचारिक चीज में बदल गई हैं। जबकि भगवान बुद्ध सचमुच अपने जीवन में अंतर लाने के लिए प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, इसकी शिक्षा देते थे। वो है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग जो उन्हें समझ में आए, उसके हिसाब से वो उनको शिक्षा देते थे। अब हर एक शिक्षा को पकड़कर उस पर इतनी कमेंट्रीज बन जाती है कि लोग उसका सही जो मूल, उसका जो सही व्यायाम, अष्टांग मार्ग का सही जो अपने जीवन में उपयोग है, इस चीज को भूल जाते हैं। तो बनते हुए मलरम सिंह ने बहुत बड़ा कार्य करा है कि वो सब चीजें इन्हीं ट्रेडिशंस में सीखकर भी उन्होंने ज्यादा अपनी ओर से एक एफर्ट डाला और टाइम लगाया ये देखने के लिए कि क्या शिक्षा दी है भगवान बुद्ध ने, जिससे सीधे हमारे जीवन में अंतर आ सकता है ना। तो वो चीज, वो बहुत सारी टेक्स्ट में से बहुत सारी, मतलब आप जो हमारी पिटक है, मतलब इतने सारे किताब हैं उसमें, तो उसमें से ढूंढ के बिल्कुल सही चीज जो सचमुच एक जीवन में परिवर्तन ला सके, वो पहचान के लाए हैं बनते हुए मेरे MC। तो उनके लिए हम, ये हमारे टीचर्स तो ये हैं भगवान बुद्ध और बनते हुए मेरे MC, जो ये शिक्षा आगे भगवान बुद्ध की असली शिक्षा हमारे और हमारे बीच में प्रस्तुत किया उन्होंने। जी जी, उनको भी बहुत विनम्र धन्यवाद, आपको भी। ठीक है डॉक्टर साहब, आज मेरे ख्याल से आज सेशन बंद कर सकते हैं प्रार्थना के साथ। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन, साध साध साध।